सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मौजज़ात आपने सुने कि 9 मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी। ये कलीम है और अपने नबी वहाँ कुल 9 है। उन 9 में से क्या है, आप जो है अपना हाथ अपने बगल में रखते थे, हाथ रखकर बगल में रखते थे, फिर निकालते थे तो वो रोशन हो जाता था, चमकने लगता था। उसको कहते हैं यदे बैजा। ठीक, ये सुलेमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यदे बैजा। लेकिन हाथ चमकाया, खुद का नबी का हाथ वो भी बगल में रखा, थोड़ी देर चमकाया। और अपने नबी का मौजज़ा, जिस लकड़ी को छू दे वो रोशन हो जाए, जिस लकड़ी को छू दे वो रोशन हो जाए। अच्छा, कमाल तो ये है कि वो सिर्फ लकड़ी रोशन ना हो, उस लकड़ी से कोई दूसरी लकड़ी टच हो जाए तो वो भी रोशन हो जाए। ये हदीस पाक है। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में अब देखो हुजूर का जिक्र हो रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा दिल तो चाहता है कि काश ऐसी महफिलें रोज सजे, हर वक्त सजे, और अल्लाह हमें इतना इल्म दे कि हम अपने महबूब की शान बयान करते रहें। यकीन जाने हमें पता ही नहीं, हमारे पास इतना इल्म नहीं। अल्लाह इतना इल्म दे कि महबूब की शान हम पढ़ते रहें, सुनते रहें। तो इतना अच्छा लग रहा है जब हुजूर खुद बोलते होंगे। कहा जाता है कि जब आका गुफ्तगू करते थे ना, कलाम करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे मोतियां झड़ रहे हैं, हुजूर के लबों से जैसे फूल झड़ रहे हैं, और सुनने वाले की तबीयत ही नहीं भरती थी। दिल चाहता था हुजूर बोलते रहें, बोलते रहें, हम सुनते रहें, सुनते रहें। ये वो इमाम कहते ना, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और उस कलाम को सुनकर लोगों की कैफियत क्या होती थी, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये मामला होता था। अल्लाह अकबर। तो सरकार का बयान हो रहा था, हुजूर का खिताब हो रहा था और महफिल सजी हुई थी। उसमें हो गई बारिश हो गई तो कुछ रुकने वाले, दूर जाने वाले एक साहब और उनके साथ एक साहब, वो रुक गए, कुछ लोग रुक गए। तो फिर उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हो गई है और बारान रहमत का नुज़ूल होने की वजह से अंधेरा हो गया है, रोशनी नहीं है। वो वक्त मोबाइल का नहीं था, टार्च का नहीं था, और लोग चांद और सितारों की रोशनियों में जो वो चांदनी रातों में सफ़र करते थे, घरों को जाते थे। किंदीलें भी सबके पास नहीं होती थी, चिराग भी सबके पास नहीं होते थे। तो करीम आका की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अब हम जाएंगे कैसे? और सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना आसा नहीं, हाथ चमकाने के लिए अपना हाथ है ना, लेकिन यहाँ अपना आसा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा आसा लाओ, और हुजूर ने अपना हाथ टच कर दिया। फरमाया जाओ इसकी रोशनी में चले जाना। तो वो आसा रोशन हो गया, उसके अंदर से नूर की शुआएं निकलने लगी, वो रोशन हो गया और उसकी रोशनी हो जाने लगे। तो उनके साथ एक और साहबी थे, वो भी साथ हो गए, वो दोनों चलने लगे। अब चलते चलते एक मकाम वो आया कि दोनों के रास्ते जुदा हुए। तो इन साहब को फिक्र हुई कि भाई तुम्हारा आसा तो मुनव्वर हो गया, लेकिन अब मैंने रास्ता बदलना है, अपने घर की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा क्या करें, आप अपना आसा मेरे आसा से टच कर दें। तो जब उन्होंने वो आसा उससे आसा से टच किया जिसको हुजूर ने अपने हाथ लगाए थे, तो अल्लाह ने उस आसा को भी मुनव्वर फरमा दिया। ये है ये मौजज़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उसके बाद आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी के लिए लोग आकर सवाल करते हैं। ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसको इसलिए बहुत सरसरी बयान करके गुजरूंगा ताकि आगे की बात हो सके, वक्त के अंदर जो गुंजाइश है, जो टाइम अपना उस टाइम के मुताबिक बात हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए पानी का सवाल करने, तो नबी को मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर पर असा मारना हुआ, असा मारा, पानी के चश्मे जारी हुए। लेकिन जब महबूब की बारी आई, वहां भी पानी मांगने के लिए आए, तो महबूब को पत्थर के पास जाना फिर असा मारना नहीं, वहां पत्थर है, असा है, नबी का मौजज़ा है। और यहाँ प्यासे आते हैं तो मेरे नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते, वहां पत्थर से पानी
यहाँ पर उंगलियों से, और फिर मेरे इमाम की वो बात याद आ जाती है कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी व हवा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दरिया पर आसा मारे तो उसमें रास्ता बन जाता है, और यहाँ मेरे नबी इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के पास भेजा गया, एक ही फिरौन था, फिरौन एक ही था, तो उनको भेजा गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे डर लगता है उस ताकतवर के पास तू मुझे भेज रहा है, डर लगता है। लेकिन हुजूर को जिनके दरमियान भेजा गया वहां तो कहीं एक फिरौन थे, सैकड़ों फिरौन थे वहां, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान गए। अबू जहल जैसा फिरौन, अबू लाहब जैसे लोग, उतबा शैबा जैसे लोग, इतने बड़े बड़े गुंडे थे मक्के में, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान गए और सबको ढेर कर दिया। फिर उसके बाद